हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम देवी आशा पर आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बहुत हिम्मत करके पुलिस न्यू ब्लॉग दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है हम गुजरात में रहते हैं और अहमदाबाद से कुछ ही दूर में रहते हैं, जैसे कुछ ही दूर के 2-3 घंटे के दूरी में। तो फिर अभी तो गैस क्या करें, मैं अब तो वीडियो सही से नहीं आता होगा वो तो मेरी बेटी कभी कभी डाल देती है, क्योंकि हम काम करते हैं तो हम बंद कैसे करें, काम है सुबह। और ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहेंगे खाना पीना तो चाहिए ही, सबको चाहिए। तो मेरा कल हस्बैंड जी का भी बहुत इतना तबीयत ख़राब उनका हो गया था। इतना गर्मी है यहाँ पर, समझ में नहीं आता है। तो चलिए जिसलिए बात हम देखिए आपको हम दिखाते हैं, फिर ब्लॉगिंग शूट करते हैं। ये देखिए मेरा कल से कितना सब काम पड़ा है, कोई कपड़ा लत्ता नहीं धुआता है, क्योंकि मेरे अंदर इतना ही हिम्मत नहीं होता। कहीं कुछ भी सुनती हूँ ना गैस, देखिए मेरा सब कपड़ा बिखरा पड़ा है, हर चीज़ मेरा काम। मैं अभी बाहर का भी दिखा दूँगी आपको। और सब चीज़ अलग से ही लगता है, मन अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है मुझे तो, और नहीं लगता है। इतना वीकनेस लग रहा है, गर्मी तो हार्ड गर्मी है। भगवान जी बहुत बारिश। कल मैं खाना भी पूरा दिन नहीं खाई थी गर्मी की वजह से, कुछ भी खाती थी तो लगता कि अब उल्टी हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ 2 दिन पहले मैं थोड़ा सा कहीं कि ब्लॉग शूट कर लूँ और मैं कहीं जाऊँ और 2-4 शूट करके, जो जामुन उमुन का आप लोग देखे होंगे, प्यार दुलार दिए भर भर के। तो इसी तरह और आप लोग को शायद पता होगा मेरे फ्रेंड्स सभी, जो मैं आपका ये जो आप 1000 मेरा सब्सक्राइबर जो पूरा हुआ था, बहुत एक्साइटेड थे सर। मेरा 1000 सब्सक्राइब पूरा होगा तो हम कुछ छोटी सी खुशी इसमें करेंगे, क्योंकि मैं 1 साल मेहनत, 1 साल से ज़्यादा, मैं चैनल तो मेरा पहले से है, लेकिन हम 1 साल मेहनत बहुत किए हैं। इतना मेहनत किए मैं क्या बताएं। 2 बजे रात सोते, पतिदेव से भी डांट सुनना पड़ता था, ऐसे सपोर्ट करते हैं, सो जा, नींद नहीं होगा फिर परेशान हो जाओगी बाद में। तो इस तरह से होता था। तो मैं 1 साल के बाद मेरा ये हुआ। पर ऐसा है ना, हम इंसान हैं, कब किसको क्या पता है, कब किसके साथ क्या होता है, भगवान के हाथ में सब चीज़ है। वैसे तो मैं कल एक छोटा सा ब्लॉग बना के फेसबुक और इंस्टा में भी दी थी, तो आज हमने इसमें भी रील्स के द्वारा दे चुकी हूँ। जो सीन जब भी हम फेसबुक यूट्यूब और इंस्टा खोलती हूँ ना, तो वो सब सीन दिखता है ना, बोलना या बोलना भी एक एकदम ऐसा सीन तो मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी हूँ। जो उन लोग को जो ले आ जाता है, क्या है पैसा, क्या है भिखारी, कहाँ है राजा, कहाँ गरीबी, कुछ समझ में नहीं आता है सभी को। आप वो तो सीन जब दिखता है, ऐसे तो क्या करें, मीडिया वाला को टाइम से है, जो हम थोड़ा सीन जब आता है तो हम नहीं देख पाते हैं। और वहाँ पर जितने भी जो काम करने वाले हैं, अधिकारी कर्मचारी जितना भी उसमें हैं, और हिम्मत रख के और कर रहे हैं वो सब काम, उठा उन लोग को। आज तो हमने एक जो सीन देखी है, इतना भयावह, जो सोचिए इंसान का टुकड़ा चुन के और उस पर रख रहे थे, तो समझ का बाहर था सर। ये माइंड नहीं काम करता है, जब इंसान को ऐसा कुछ होता है ना, तो माइंड काम नहीं सच में करता है। लेकिन वो लोग को देखिए, वो भी इंसान है, और तो क्या करें। तो हम लोग भी ब्लॉग में जैसा कुछ नहीं था। कल तो आप देखे होंगे शाम 3 बजे हम नाश्ता किए, तो बेटी हमारा डाल दी। और 2-3 दिन पहले का शूट का होगा खाना उना वाला, तो मैं बेटी बोलेगी मम्मी डालना पड़ता है, इसमें नहीं डालोगी तो फिर आप तू वाला समझेंगे जब आप काम नहीं कर रही हो। तो काम तो मैं बहुत करना चाहती हूँ, और 1-2 रहता है ट्रैफिक में, तो मैं कहीं कोई बात नहीं है। ऐसे भी मेरा तबीयत खराब कहीं कभी रहता है, नज़र इतना बढ़ जाता लगता है, समझ में नहीं आता है। सब कहता है इतना सुंदर, क्या सुंदर है। अहमदाबाद वाला सीन देखने के बाद कुछ ऐसे तो हम खुद पार्लर करते हैं, लेकिन हम कभी अपने चेहरे पे कुछ भी, क्योंकि भगवान पहले से हमें अधूरा बना के भेजे हैं, तो हम चेहरा चमका के किसको दिखाएं, क्या करें। तो बस ज़िंदगी तो सबका कटता है, अमीर हो या गरीब हो, और हमसे ज़्यादा दुखियारी कौन होगा वो तो सब हम ही जानते हैं। जो इंसान 70 साल 80 साल में हासिल करता है, वो हम 4 साल की उम्र से ही हासिल कर ली हूँ। 4 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र में हासिल कर ली हूँ, क्योंकि 4 साल का मैं जब थी तो मुझे पोलियो था। उसके बाद जो होता है गांव भर में, कालाजार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जैसे तैसे बेटा बेटी भी हुई तो बड़ा ऑपरेशन से हुई। और उसके बाद अभी जाके जब कुछ सोचे, कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे, क्या करे, तो सिलाई सीखे, बहुत मेहनत किए। बच्चे सबको किसी पे रख के सिलाई सीखते थे, पार्लर सीखने जाते थे। सुबह उठ के हम सिलाई सीखने 8 बजे चले जाते सिलाई सीखने के लिए,
और वो बोलती थी मेरा काम होगा। मैं बोले कोई बात नहीं, मुझे मेरा पहले कर दो ना, आप सिलाई चालू का, आप भले मुझे बता के आप चले जाना, मैं सिलाई करते रहूँगी, ऐसा उनको मैं बोलती थी। तो बोले लीजिए बहुत आपका अच्छा है क्या? मैं बोली हाँ हाँ, क्योंकि मुझे मेरा पति जब काम करते हैं मजदूर क्लास में, तो फिर एक से घर नहीं चलता है। ऐसे भी देखिए जीवन में कवर लगना ज़रूरी था। कवर जो होता है जैसे मोबाइल में आप कवर लगा दिए, कवर, तो कवर जब मोबाइल में लगा दिए तो आपका मोबाइल सुरक्षित रहता है। इसीलिए जीवन में किसी के अंदर जब कवर नहीं होता है तो इंसान अधूरा ही रहता है। क्योंकि देखिए आगे पीछे अगर आपका कोई हेल्प करने वाला ना हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी वैसा ना हो, कमाने खाने वाला इंसान है, तो सभी लेडीज़ को होता है कि नहीं मैं भी 2 रुपया कमाऊँ, अपना पति का हेल्प करूँ, अपना घर गृहस्थी अच्छे से ज़िंदगी बिताऊँ, कभी भी दुख हो तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। माता रानी की कृपा है। मुझे जब ब्लाउज भी सीना नहीं आता था ना, तभी मैं किसी के ब्लाउज में बटन भी लगा देती थी तो 10 रुपया मुझे देते थे, बहुत खुशी होता था, देखो मैं कमाई। मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना कंपनी में, देखिए मैं भी आज 20 रुपया कमाई हूँ। बोलते हैं कि हट कुछ बोल रही है, मेरा चुरा ली होगी। तो उनको क्या पता है जे ऐसे करती है। तो मैं बोली नहीं, मैं उनका ब्लाउज में मैं बटन लगा दी हूँ तो वो दी है। तो इस तरह से ज़िंदगी होता था। तो फिर धीरे धीरे बोला नहीं मैं भी कुछ करूँ। फिर पार्लर सीखी, वहाँ से 8 बजे जाती तो 9 साढ़े 9 बजे घर आ जाती। घर आने के बाद फिर मैं बच्चे को, छोटी मेरी बेटी छोटी थी गोदी में, फिर मैं उसको खाना वाना खिला के सब मालिश उलिश करके रेडी कर देती थी। फिर मैं जाती थी पार्लर सीखने के लिए। 1 बजे 12 बजे बेटा आ जाता था स्कूल से, प्ले हाउस में पढ़ता था बेटा आ जाता प्ले हाउस में। मेरी बहन भी मेरे साथ रहती थी। देखो बेटा चालू है ना। फिर मेरा बेटा आ जाता था प्ले हाउस से, तो फिर मैं उसको बेटा को, देखिए भी सर दोस्तों मेरा बेटा दिया है ग्लूकॉन डी, क्योंकि बहुत चक्कर आ रहा है मुझे। मैं कल बेटा को बोली ना, जब मुझे बेटा दो सब दिखता, बोली मम्मी आप टेंशन ले रही हो, मोबाइल देख रही हो, और मतलब कुछ चीज़ का ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाता है, तो इसलिए मोबाइल कम देखो। वही 1-2 वीडियो अपलोड किया था। तो भाई मैं कहाँ थी, मैं 12 बजे बेटा आ जाता था, 12:30 बजे इसको खिला पिला कर झूला पे, इसको भी बहन को झूला पे सुला देती थी। इसको बोलती इसको झूला हिलाते रहा, मैं 1 घंटे में आती हूँ। फिर मैं पार्लर सीखने चली जाती थी। पार्लर वहाँ पे सीखना होता था तो वो हमको बताती थी मैडम एवरो आप घर ही में सीखिए। तो इस तरह से हम अपना जीवन को मतलब सोचे कुछ अच्छा बनाएं, अच्छा करें। फिर पढ़ाई में भी मेरा हुआ था बेटा ट्यूशन में 4 बजे गया, तो मैं जब 1 बजे जाती थी तो 2 बजे 3 बजे फिर मैं घर आती थी। तो जल्दी से आके फिर मैं नाश्ता उस्ता मैगी उगी बना, मेरी बहन भी मेरे साथ रहती थी, एक छोटी वाली, मम्मी नहीं थी मेरी। फिर मैं फटाफट से मैगी बनाती थी, बच्चे सबको मैगी उगी खिला के, और फिर मैं चली जाती थी बेटा को लेकर 4:30 बजे। थोड़ा देर आराम करती थी क्योंकि मेरा भी पैर का पोलियो का था, थोड़ा तकलीफ़ था। तो फिर मैं चली जाती थी जल्दी से। फिर मेरा हाथ इसमें आ गया होगा, सब हाथ में दुखने लगा ना, इसीलिए स्टैंड टूट गया है। रिंग लाइट भी लाई थी तो ख़राब निकला। फिर मैं 4:30 बजे फिर मैं बेटा को ट्यूशन छोड़ने चली जाती थी। तो जब बेटा को ट्यूशन छोड़ने जाती थी तब मैं वहाँ साइड में बैठ जाती थी। तो वो बोलती थी, मैं उनको मतलब कभी कभी होता था ना, जो कभी बोलती थी आप हैं ना रोज़ हैरान होते हो, आ जाते हो, आप यहीं बैठ जाया करो। मैं बोले ठीक है। तो मैं वहाँ बैठ जाती थी। जो बच्चे को पढ़ाती थी, मुझे इंग्लिश थोड़ा कम था, जो बच्चे को पढ़ाती तो वही मैं कंठस्थ करती थी। तो मैं एक दिन बोली मैडम आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं मैं बुक लेकर आया करूँगा, यहीं मेरे अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहीं मेरे पास में मैडम हैं। तो बोले क्यों आपको पढ़ना है? मैं बोले हाँ मुझे थोड़ा इंग्लिश में जानकारी चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं। वो अपना ही बुक लेके मुझे दे देती थी, बुक और पेंसिल, बोले ऐसे ऐसे लिखते रहना। तो जो बच्चे को पढ़ाते थे जो वो मैं लिख के समझ में, फिर मैं 5 बजे 5:30 बजे बेटा को लेकर घर आती थी। फिर मैं हस्बैंड को बोले तो वो बोले क्या ये काम करो, तुझे अगर थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा हो रहा है। मैं बोले इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो उन्हीं को पैसा ट्यूशन में 400-500 या 700 फीस लेती है, उन्हीं को दो। मैडम को मैं पूछी, मैं आप ही को मतलब मेरे बच्चे से 500 लेती थी फीस, ट्यूशन फीस। तब बच्चा मेरा था फर्स्ट में। तो मैं बोली क्या मुझे भी आप थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ना, थोड़ा बहुत मैं जानकारी नहीं हो समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत मुझे तो बोले ठीक है मैं आपको भी पढ़ाती हूँ। तो फिर वो बोली, फिर मुझे मन में चाहा, तो बोले कोई बात नहीं है। तब मैं बोली, वो बोली नहीं मुझे कुछ नहीं, आपसे फीस नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे घोड़ा घास से गोस्ती करेगा तो भूखा रहेगा ना घोड़ा। मैं आपका बच्चे से भी फीस नहीं लेती, लेकिन कोई बात नहीं है, जब हम इससे फीस नहीं लेंगे तो इसको कोई गुण ही नहीं होगा। तब मैडम मेरे बच्चे से 400 रुपया कर दी थी, सारे बच्चे मुझे, लेकिन बता देती थी आप किसी से बोलना मत। मैं बोले क्यों बोलूँगी मैं, क्या मतलब है? तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा जिज्ञासा हुआ कि नहीं सब चीज़ जीवन में ज़रूरी होता है अपने आप के लिए, पढ़ाई लिखाई और अपने पैर पे खड़ा होना।
तो मेरा भले एक पैर पोलियो है लेकिन अपने पैर पर खड़ा होना, यही सब चाह मेरा था। फिर 19 में टिकटॉक का कुछ था, टिकटॉक आप सभी लोग जानते हैं, टिकटॉक में मैं हम लोग भी पर किस्मत नहीं था उस टाइम। ये लोग जितना अभी जो बना रही हैं सबका नाम मैं क्या लूँगी, वो खुद ही पहले से वायरल हैं, तो ये लोग बनाते थे सभी था। लेकिन एगो थी बिहारी की थी, बड़ा सुंदर था, तो उनके साथ मैं डूट भी बनाती थी, पर मेरा किस्मत में नहीं था वायरल होना। तो जो लोग जानते होंगे लगभग में इस टाइम में भी है तो वो लोग को पता होगा, लेकिन मुझे मेरा किस्मत में आपको होना चाहिए ना वायरल होना। मेरा हाथ दुखने लगा तो वो नहीं हुआ, हम लोग वायरल नहीं हुए। फिर वो पता होगा मैं टिकटॉक में वीडियो बनाती थी, अभी भी मेरा टिकटॉक का बहुत सारा वीडियो मैं रखी हूँ सेव करके। तो उसमें 1 जून को वो बंद हुआ था, उसी दिन हम लोग घर जाना था। हम लोग को 2020 में 1 जून को टिकटॉक बंद हुआ था भारत में, उसी दिन हम लोग को घर निकलना था। मेरा भाई भौजाई सब आया था, बोला कि आज देख जितना भी तुमको सेव करना है तो कर ले, आज ही टिकटॉक बंद होने वाला है। 1 जून को ही हम गांव निकलने वाले थे, क्योंकि यहाँ 2-3 महीना रहे थे और बहुत दिक्कत हो रहा था, लॉकडाउन का टाइम था। मैं सोचे 2-3 महीना गाँव रह के आ जाओ। उसके बाद हम लोग गाँव चले गए। गाँव जाने के बाद एक कोई चैनल दूसरा था, स्नैप था क्या था, उसमें थोड़ा दिन बनाए वीडियो, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग ये क्या कहते हैं मौज में बनाए, अभी भी मेरा मौज है। टकाटक आया गया था, टकाटक में बनाए, फिर टकाटक मौज में कन्वर्ट हुआ, उसमें भी वीडियो है ढेर सारा। उसमें मेरी बेटी का 48,000 फॉलोवर है मौज में, अभी भी मेरी बेटी का उसमें 48,000 फॉलोवर और 10 लाख व्यूज है। फिर भी इसको क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। बेटी मेरे अच्छे बनाती थी वीडियो, उसमें बच्ची थी, उसको ज़्यादा जिज्ञासा था बनाने का। और मैं ये सोच रही हूँ जब 48 लाख जिसको फॉलोवर होगा, 48,000 हाँ 48,000 जिसका फॉलोवर होगा, मतलब फॉलोवर तो जैसे सब्सक्राइबर मान लीजिए, उसमें जब फॉलोवर ही कहा जाता है ना, तो इंसान अगर यूट्यूब में रहता तो क्या कर लेता। तो मुझे अभी पता चला 1 साल पहले जो राम जी का जो था ना, उसमें मालूम पड़ा मुझे। तब मैं सोची नहीं, यूट्यूब में जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए जीवन में। और ये मनीष कश्यप जो हमारे बिहार का है, उनका सब देखती थी वीडियो, यूट्यूबर वो। फिर मैं ये प्लेटफॉर्म पर जब आई यूट्यूब में, तो जितना मैं टिकटॉक में थी सबको देखी, मैं बोली वाह ये सब तो यहाँ भी है, मुझे नहीं समझ में आया, किसी ने नहीं बताया। बेटा बेटी बोली मम्मी आपको नहीं होता, मुझे हम लोग कभी पता नहीं था, बच्चे सब छोटे थे। आज मैं ये सोचती हूँ मेरी बेटी को मौज में 48,000 फॉलोवर है, और वही इसमें होता, आज हमारे घर में ये सब दिन नहीं देखना पड़ता, ये सब नहीं होना पड़ता। तो इसलिए मैं बेटी का भी चैनल बनवा दी हूँ, आंचल कुमारी शॉर्ट है, और कुछ आगे का अंक है, अंक याद नहीं है। और मेरा 2 चैनल है, एक है संजीव पूनम सिंह पतिदेव का, उसमें अभी 72 सब्सक्राइबर है, उसका भी आप लोग करिए, क्योंकि 2 रखती हूँ, तैयार होने में बड़ी दिक्कत होता है, तो बहुत दिक्कत होता है। इससे तैयार हो जाती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बना लूँ, सब भी डाल दो, इंस्टा में भी डाल देती हूँ, फेसबुक में भी और इसमें भी। इसलिए तो एक दूसरा है संजीव पूनम सिंह करके है, हमारे हस्बैंड का नाम, इसमें भी हम अपना हस्बैंड ही का नाम डाले हैं, पूनम देवी SS, मतलब संजीव उनका नाम है, सिंह है, तो एस हो गया। क्योंकि देखिए पति के बिना पत्नी अधूरा होती है, ऐसे तो मैं तो जीवन में हमेशा अधूरा ही हूँ, तो इसलिए मैं अपना बात करने लगी, सॉरी। और यही सब है, अहमदाबाद के पास में है। जब देखी हूँ तो मेरा मुँह एकदम अच्छा नहीं लगा, जब वो सीन देखती हूँ ना तो आदमी घबरा जाती हूँ, क्या करे। लोग कहता है घर से निकले ट्रेन छूट जाता है तो परिवार वाले भी उसको डांटते हैं, तुम इतना जल्दी नहीं की, फटाफट नहीं की, जल्दी निकली नहीं, ट्रेन छूट गया तुम्हारा, क्या कर रही थी, और मट्ठर हो, ये हो मठनी माई चाहिए ना चाहिए। जब वही ट्रेन छूट जाता है, कुछ ऐसा बात हो जाता है प्लेन, तब पता तू बहुत भाग्यशाली रही, भले प्लेन में नहीं बैठले, ट्रेन में नहीं बैठले, बस में नहीं बैठले। जे लोग घरे में छे ऊपर कुछ गिर जाते तब लोग की करते, जना कि अभी देखो हॉस्टल वाला तो कहीं नहीं जा रहा है, हॉस्टल वाला बेचारा कोई खाए होते, कोई बनवाए होते, कोई कुछ करता होगा, वहाँ गिर गया, उतना लोग कोई जानबूझ कर तो किसी का नहीं होता है, ये तो जांच कर रहे हैं वो लोग को, हमको नहीं वो सब उतना जानकारी है, पता नहीं, वो हम क्या जानेंगे। लेकिन थैंक्स तो मीडिया वाले, अगर हम लोग आँख है फिर भी हम लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं। और आप लोग जितना भी वहाँ अधिकारी हैं, जितना भी हैं बड़े पद पे छोटे पे जो भी हैं वहाँ पे, सभी को थैंक्स बहुत। और आप इतना शिद्दत से काम करते हैं, उस बीच में रह के मैं 2 दिन से, सर आप मानिए 2 दिन से मैं कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी हमको इतना तकलीफ़ हुआ था, देखिए ग्लूकोन ले आया था। तो नमस्ते प्रणाम, प्लीज़ आप लोग जैसे हम करेंगे तो 4-10 दिन के बाद, क्योंकि ज़िंदगी है जीना पड़ेगा,
और हमें तो इतना भी नहीं है, हमारे पास इतना भी नहीं है। जब भी मर जाएंगे तो हमारा श्राद्ध कैसे होगा। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे रोना नहीं है किसी के बगल। बस मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए। जो हमारे फ्रेंड हैं, जो सब्सक्राइब करिए हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, उनको दिल से आपकी बहन मानिए, मैं मुझे भाभी मानिए, बेटी मानिए। ऐसे पूनम देवी, बीजेपी बेगूसराय की बेटी पूनम देवी, तो बेगूसराय की बेटी पूनम, मैं उसका हैशटैग मैं बनाई हूँ और मैं इसमें भी दूँगी। तो आपकी जो मुझे मानिए, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। 1000 सब्सक्राइब पुराने के लिए 1 साल हुआ है यूट्यूब वाले, और मेरा सपोर्ट करिए मुझे। और एक प्रॉब्लम है, मेरा एक्शंस बंद है। एक्शन अकाउंट को कैसे खोले, कई गलती से भी मेरा वीडियो ब्लॉगिंग कोई बड़े यूट्यूबर के पास चला जाए, यूट्यूबर के पास, प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए एक्शन अकाउंट कैसे खोलें। और ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं, मैं एक ही चीज़ बोली ना, भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं, बाकी तो मैं क्या बोलूँ। नमस्ते प्रणाम, मैं यही वीडियो एंड करती हूँ, रखती हूँ ब्लॉगिंग, और आप लोग प्लीज़ भर भर के सपोर्ट करिएगा। तो नमस्ते प्रणाम। और मेरा लास्ट में राधे राधे। कहीं भी घर से निकलिए प्लीज़ तो राधे राधे जाप करके ही निकलिए, क्योंकि परमानंद महाराज कहते हैं कहीं भी घर से निकलिए तो अपने कुल देवता का और अपने माता पिता का नाम लेके, और जो भी हैं उनका नाम लेके ही निकलिए। तो नमस्ते प्रणाम।